हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर रहते हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दीवा भी मानी जाती हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी कैरियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वो अभिनेत्री बन गई। माधुरी ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। इसके लाजवाब नृत्य और संभावित अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई थी। माधुरी ने अपनी शुरुआती स्टडी डिवाइन चाइल्ड हायर स्कूल से संपूर्ण की थी। उसके बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। माधुरी दीक्षित की शादी श्री राम नैने के साथ हुई है, जो अमेरिका में डॉक्टर हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम रियान और एनी नैने है। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। माधुरी को अपने शुरुआती कैरियर में कई असफलताओं का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अदाकारी और डांसिंग से लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो अपने कैरियर में असफलताओं का मुंह देखा था, वो बंद हो गया। उनकी बेहतरीन अदाकारी के बाद उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिंदी फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिकतर उनकी सुपरहिट फिल्में साबित हुई थी। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टार्टर फिल्म दिल की। हर फिल्म की तरह उनकी ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसे एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। उनके कैरियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राशिदी की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। ये हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इसमें उनके आगे दूसरे हीरो सलमान खान थे। सलमान खान के साथ में उनकी जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई और निशा का किरदार लोगों के दिलों में छा गया। इस फिल्म में उनके साथ काफ़ी बॉलीवुड के सीनियर कलाकार ने भी काम किया था। इसके बाद माधुरी के हर फिल्म रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। विदेश में जाकर वो बस गई थी। साल 2006 में वापस आकर उन्होंने फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में वापसी की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। उन्होंने अपने टीवी कैरियर की शुरुआत साल 1985 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। ये शो में मेहमान की भूमिका में वो नजर आई थी। इसके बाद साल 2001 में वो सोनी के शो कौन पड़ेगा करोड़पति में भी आई थी। दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ट रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही वो डांस बेस्ट रियलिटी शो सड़क जिलासा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज काम कर चुकी हैं। जज के रूप में माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने में भी नजर आ चुकी हैं। इनकी अगर सुप्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो तेजाब, अबोध, त्रिदेव, राम लखन, ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, दीवाना मुझसा नहीं, सैलाब, ऐसी हजारों फिल्में हैं जिनमें माधुरी के अभिनय को लोगों ने सराहा। उन लोगों के दिलों पे माधुरी ने राज किया। आज भी माधुरी के फैन इतने हैं कि वो उनके बारे में आज भी हर पल की अपडेट देखना चाहते हैं। माधुरी इन दिनों यूएसए से वापस इंडिया में आ चुकी हैं। उनके हस्बैंड, उनके बच्चे यहीं पे उनके साथ रहते हैं। माधुरी दीक्षित के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। माधुरी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक अभिनेत्री बनेंगी। वो बचपन से बेहद पढ़ाकू थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो बन गई एक्ट्रेस।
माधुरी सिर्फ भारतीयों के दिलों पर ही नहीं, पाकिस्तानियों के दिलों पर भी बेहद बुरी तरीके से राज करती हैं। माधुरी का शुरुआती फिल्मी कैरियर बेहद असफल रहा था। इस दौरान उन पर आलोचकों ने तंज कसते हुए फिल्म जगत में अपने डांस की वजह से हैं ऐसा भी कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के मुंह बंद कर दिए। फिल्म हम आपके हैं कौन के दौरान माधुरी ने सबसे ज़्यादा फीस ली थी। करीब 3 करोड़ के उन्होंने चार्ज किए थे। माधुरी को डायरेक्टर्स एक्ट्रेस भी कहा जाता है। ऐसा फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू दौरान कहा था कि एक निर्देशक का कैरियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो माधुरी दीक्षित के साथ काम ना कर ले। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला है, जिनमें से 4 बार जीती हैं। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्हें पंडित बिरजू महाराज द्वारा फिल्म देवदास के गाने के लिए कोरियोग्राफ किया गया था। माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा इकलौती अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने लाइफ के ऐसे मुकाम पर शादी की थी जब वो एकदम सक्सेस अभिनेत्री थी। फिल्म साजन के वक्त माधुरी दीक्षित फिल्म अभिनेता संजय दत्त के काफ़ी करीब आ गई थी, लेकिन उनका ये रिश्ता कुछ समय चल नहीं सका और दोनों बाद में अलग हो गए। माधुरी दीक्षित कथक नृत्य में पूर्ण पारंगत है। उन्होंने 8 साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है। माधुरी का अभिनय और रोशन के कायल उनके फैन पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फ़ैन जमशेदपुर का है जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें वर्ष की शुरुआत माधुरी के जन्म से होती है। उतना ही नहीं, भारत सरकार से दरख्वास्त भी उसने की थी कि माधुरी के जन्मदिन को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया जाए। इसी तरीके के माधुरी की ज़िंदगी से जुड़े हुए काफ़ी सारे किस्से हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है। माधुरी की जब शादी श्री राम नैने से हुई थी उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि माधुरी इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों की डांसिंग दीवा भी हैं। वो आज भी इस उम्र में भी डांस को लेकर बेहद ज़्यादा सजग रहती हैं। काफ़ी सारी वीडियोस वो शेयर करती रहती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जिसमें वो डांस करती हुई नज़र आती हैं। वैसे उनके हस्बैंड आजकल उनके साथ में बॉलीवुड पार्टियों में काफ़ी नज़र आते हैं। उनकी जोड़ी को स्टार्टिंग में तो लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, लेकिन बाद में माधुरी और श्री राम रैनी की जोड़ी को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा के रखा। इसी के साथ में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक पिता और एक बेटे दोनों के साथ में एज ए एक्ट्रेस काम किया है। जी हाँ, विनोद खन्ना के साथ में उन्होंने फिल्म में काम किया था जिसका गाना आज फिर तुम पे प्यार आ रहा है बेहद फेमस हुआ था और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ में भी काम किया जिसमें उनकी को स्टार वो बनी थी। माधुरी के नाम ये भी एक रिकॉर्ड है। माधुरी ने काफ़ी सालों तक बॉलीवुड में काम किया है और ऐसी हिट फिल्में दी हैं जिनका मुकाबला आज भी कोई फिल्म नहीं कर सकी। माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ी सनी देओल के साथ भी बनाई गई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद साल की तीसरी बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई थी त्रिदेव। लेकिन माधुरी दीक्षित परिंदा में भी नजर आई थी जहाँ पे उनके अभिनय को बेहद सराहा गया था। डांस हो, कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल, माधुरी हर किसी में बेहद अच्छे तरीके से जम जाती थी। फिल्म खलनायक में भी माधुरी दीक्षित दिखाई दी थी। इसके साथ उनकी जैकी श्रॉफ के साथ भी काफ़ी सारी फिल्में हैं। माधुरी ने बॉलीवुड के लगभग हर एक्टर के साथ काम किया है। माधुरी की शाहरुख के साथ में अंजाम फिल्म भी काफ़ी हिट रही थी। आपको माधुरी की कौन सी फ़िल्म सबसे पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही आपको माधुरी का ये वीडियो कैसा लगा, उनकी बायोग्राफी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।